मीडिया, तमाम ऐसी चीज़ें आज अवेलेबल है जिससे मिनटों में, सेकंडों में हम खबर पूरे दुनिया की जानते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि अगर न्यूज़पेपर से पहले की दुनिया कैसी थी और कैसे लोग एक दूसरे जगह की खबरें लोग जानते थे, और न्यूज़पेपर या प्रिंट मीडिया के पहले की वो दौर कैसा था? तो इसके लिए हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और खंगालने की कोशिश करते हैं उन तमाम पहलुओं पर, जिससे पता चलता है कि पूरे दुनिया में जब न्यूज़पेपर नहीं थे तो पहले लोग जो है कैसे अलग अलग घटनाओं को, एक दूसरे की खबर को जानते थे। तो उन तमाम पहलुओं पर हम आज एक बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं, और ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी नॉलेजेबल और काफ़ी इंटरेस्टेड होगा। तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो उन पहलुओं पर जानने के पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जब प्रिंट मीडिया आया, जब पेपर अलग अलग जगहों पर प्रकाशित हुआ, तो इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया में बंगाल गैजेट, जो अगस्ट हिक्की, जो एक आयरिश मैन थे, उन्होंने वीकली जो है इस पेपर का प्रकाशन किया, ख़ासकर 1780 में कोलकाता में। उसके बाद जो है धीरे धीरे जो है ये पेपर काफ़ी प्रचलित होने लगे। आगे चल के कई पेपर हुए न्यूज़पेपरों में, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू मेन पेपर है। उसी तरह से अगर हम हिंदुस्तान में हिंदी की बात करें तो ये हमारे पास जो ये पेपर है, आप देख सकते हैं, ये पेपर, ये हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान इसका प्रकाशन इसमें खुद लिखा है 1936 में हुआ था। लेकिन इसके जो है सबसे पहले इस पेपर को पब्लिश करने वाले प्रकाशक में जो थे वो DKV माटुंग थे। जी हाँ, कृष्ण प्रसाद माटुंग उनका लंबा चौड़ा नाम है। तो उन्होंने ही हिंदी संवाद को बढ़ावा देने के लिए, अब भाषा पर लोगों की पकड़ बनाने के लिए हिंदी अखबार प्रकाशित किए थे। धीरे धीरे हिंदुस्तान जो हिंदी का प्रमुख अखबार बन गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो अभी भी ऐसा पेपर है जो सबसे ओल्ड है, जिसका प्रकाशन हो रहा, और वो है लंदन गैजेट। जी हाँ, द लंदन गैजेट, जो कि नवंबर 1665 ईस्वी में उसको हेनरी ने पब्लिश किया था, और ऑक्सफोर्ड के आसपास ये इसका पब्लिकेशन होता था। और धीरे धीरे ये पेपर प्रचलित हुआ, सरकार का सपोर्ट भी उसमें रहा, और वो जो है आज भी सबसे ओल्ड पेपर में है जिसका प्रकाशन हो रहा है। अगर हम प्रिंट मीडिया की बात करें, यानी न्यूज़पेपर की बात करें, तो अलग अलग लैंग्वेज में, दुनिया में कई लैंग्वेजों में न्यूज़पेपर छपते हैं। इंडिया में चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, बांग्ला हो, तमाम अलग अलग लैंग्वेज में न्यूज़पेपर छपते हैं। और शुरुआत का अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें और जानने की कोशिश करें तो पहले जो है कई ऐसे पेपर का प्रकाशन हुआ वर्ल्ड में, ख़ासकर यूरोप में, इंग्लैंड या आसपास में। लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रेस के रूल, सरकार के रूल के ख़िलाफ़ रहे, या फिर रूल का पालन सही से नहीं किया, जिसकी वजह से उसे बंद किया जाने लगा। लेकिन बाद में जो है कई अखबार जो हुए, जो धीरे धीरे जो है प्रचलन में आए। और पुराने अखबारों में अगर हम बात करें तो लंदन गैजेट अभी भी वहाँ प्रकाशित होते हैं। उसी तरह से इंडिया में हमने बता दिया कि बंगाल गैजेट जो थे, आयरिश मैन अगस्ट हिक्की के एक बेहतरीन राइटर के तौर पर भी थे, उन्होंने इसका प्रकाशन किया था। तो कहने का मतलब ये है कि प्रिंट मीडिया, यानी कि 17वीं शताब्दी 1660-65 के आसपास तक जब आया, तो लोगों जो है सुबह सुबह मॉर्निंग में लोगों में एक आदत बन गई न्यूज़पेपर पढ़ने की, और लोग उत्सुकता से चाय के साथ, एक तरह से समझा जाए कि लोग आपस में बैठकर एक दूसरे के साथ पेपर पढ़ते थे, या एक दूसरे का पेज लेकर मिलजुल कर पेपर पढ़ते थे। शहर हो, गांव हो, कस्बों हो, सुबह सुबह हॉकर पर लोगों की नज़र पड़ती थी, और आज भी है। पर भले ही प्रिंट मीडिया का अभी जो है थोड़ा सा क्रेज़ कम हो गया है, ख़ासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया की वजह से। लेकिन गाँव कस्बों में वो नज़ारा काफ़ी अच्छा था, जब लोग जो है सुबह सुबह खेत खलिहानों, दलानों में बैठकर न्यूज़पेपर का लुत्फ़ उठाते थे। अब सवाल ये उठता है कि न्यूज़पेपर जब शुरुआत हुआ, ख़ासकर 1665 के आसपास, उसके बाद जो है धीरे धीरे, अगर हम 18वीं 19वीं शताब्दी की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रेडियो का प्रसारण शुरू हो गया 1905-06 के आसपास। फिर 1966-67 से कई जगहों पर उसका रेगुलर प्रसारण हुआ। तो उससे पहले अगर हम सोचते हैं
कि न्यूज़पेपर से पहले लोग कैसे खबर जानते थे और कैसे लोगों को खबरें हासिल होती थी, वो क्या दौर था, वो क्या ज़माना था। तो उसके लिए हम जो है इतिहास के पन्नों को पलटते हैं, खंगालते हैं, तो ये पता चलता है कि न्यूज़पेपर जब का प्रकाशन जब वर्ल्ड में हुआ तो उससे पहले जो है कई ऐसे चीज़ थे जिससे लोग खबरें सुनते थे। उसमें जो है अगर हम बात करें तो पत्थरों में, अगर इंडिया की हम बात करें तो शिलालेख, आप लोग नाम ज़रूर सुना होगा। मौर्य के शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में कई शिलालेख हैं, और जिसमें आप लोग जो है प्रथम शिलालेख से लेकर 13वें 14वें शिलालेख हैं। तो शील के मतलब पत्थर और लेख के मतलब लिखा हुआ। तो कहीं भी कोई बड़ी घटना होती थी, कहीं पर कोई राजा युद्ध जीतते थे, चाहे किसी को पराजित करते थे, तो उस पत्थरों पर लिखा हुआ रहता था, और लोग जब वहाँ पर से जाते थे तो उस पत्थरों से पढ़ते थे और वो उस घटना के बारे में जानते थे। इसके अलावा जो है मैसेंजर थे, जिसे हम दूत कहते हैं, और वो मैसेंजर जो है हम अगर इतिहास के पन्नों को पलटें इंडिया में तो कई शासक जो थे जो कई तरह के दूत रखते थे। मैसेंजर के तौर पर अगर हम बात करें तो मौर्य शासनकाल से लेकर जितने भी है, सल्तनत काल से लेकर मुग़ल काल, और यहाँ तक कि जो है शिवाजी के अष्टप्रधान जो थे, उन तमाम हर डायनेस्टी में जो है विशेष दूत होते थे, जो मैसेंजर होते थे, जो राजाओं को कई जगहों की खबरें देते थे, और कई जगहों पर जाकर अलग अलग जगहों की खबरें वो वहाँ पहुँचाते थे। तो एक तरह से दूत के तौर पर, मैसेंजर के तौर पर भी लोगों को जानकारी मिलती थी। इसके अलावा अगर हम देखें तो कहीं कहीं पर गाँवों में सप्ताह की जो हाट लगता था, मेला लगता था, तो आसपास के लोग जो है एक दूसरे जगह की गाँव की खबरें, कोई घटनाएं होती थी तो उसको बातचीत करके, मतलब ओरल मैसेज देते थे, और बातचीत करके वो खबरें लोगों को सुनाते थे, बताते थे। और इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो न्यूज़ के लिए जो है सबसे रिलायबल, सबसे भरोसेमंद अगर ऑप्शन के तौर पर था तो वो था यात्रियों का। ये हाँ, कई विदेशी यात्री जब आते थे और आने के बाद वो जो है अलग अलग जगहों पर घूमते थे, और वहाँ जो है कई तरह की जो घटनाएं या खबरें वो देखते थे, या फिर अलग अलग जगहों की सभ्यता संस्कृति को देखते थे। तो वो तो आगे चलकर एक राइटर, एक लेखक के तौर पर तो कई जानकारी हम लोग को देते ही थे, लेकिन उस दौर में वो लोग जाकर भी अलग अलग जगहों पर जाकर वो खबरों देते थे। और इसके अलावा अगर हम खबरों की बात करें तो व्यापारियों का भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। जी हाँ, व्यापारियों का भी जो कंट्रीब्यूशन था वो सबसे ज़्यादा था। ऐसा इसलिए कि व्यापार के लिए लोग जो है एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, और उस टाइम जो है न तो आज के ज़माने की तरह रेल थी, न तो जहाज़ थी, और न ही किसी ऐसे मीडिया का दौर था कि लोग खबर सुनते। तो व्यापारी लोग जब व्यापार के लिए जो है जाते थे, और पहले ज़माने में विदाउट पासपोर्ट और वीज़ा ये सब कोई चीज़ नहीं थी, लोग जाते थे और कई मील का सफ़र वो करते थे। रेगिस्तानों में वो ऊँट की सवारी करके जाते थे या घोड़ों पर बैठ के जाते थे। तो एक जगह से जब वो दूसरे जगह जाते थे तो वो जो है एक दूसरे जगह की खबरें वो लोग पहुँचाते थे, बताते थे, तो उससे भी लोगों को जानकारी मिलती थी। इसके अलावा जो है गाँव में कोई अगर कोई घटना हो जाती थी, किसी की मौत हो जाती थी या किसी के यहाँ शादी होती थी, तो वहाँ गाँव के जो प्रमुख आदमी, जो मेन आदमी होते थे, वो अपने किसी गाँव के जो निवासी है उसको दूसरे जगह भेजते थे, और भेज के वहाँ उन्हें खबर देते थे। तो इस तरह से भी एक गाँव से दूसरे गाँव लोग जाते थे, और वो वहाँ उसकी खबरें सुनते थे, और कई तरह की खबरें उनको मिलती थी। इसके अलावा अगर हम देखें, यूरोप के कई ऐसे देश थे जहाँ यह कहा गया, ख़ासकर जो है मिस्र की, रोम की, इन तमाम जगहों पर अगर हम उसके इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो पता चलता है कि जिस तरह से शिलालेख पर यानी पत्थरों पर जो लिखा जाता था, तो उसी तरह से बॉम्बो स्टिक जो होते हैं, बाँस के जो होते हैं, उन तमाम जगहों पर भी कोई घटनाएँ होती थी तो उन चीज़ों को लिखा जाता था। इसके अलावा जो है खबरों के लिए ये भी माना जाता था कि टाउन क्राइयर भी रहते थे। जी हाँ, टाउन क्राइयर मतलब शहरों में जो है
एक सड़कों पर खड़े होकर कोई अनाउंसमेंट करता था और कोई ख़बरें वो देता था। राजा के आदेश का अनाउंसमेंट किया जाता था कि राजा उन्होंने ये कहा है, आज ये कहा है। इस तरह से उनके आदेश को पढ़ता था और लोग उसे सुनते थे और ख़बर जानते थे। तो इस तरह से तमाम अलग-अलग पहलुओं पर अगर हम नज़र डालें, चाहे वो हम इंडिया की बात करें, चाहे पूरे वर्ल्ड की बात करें, तो ये पता चलता है कि ख़बरों और घटनाओं के लिए राजाओं के पास अलग-अलग सरकारी जो है मैसेंजर थे, दूत थे, जिससे वो ख़बरें जानते थे। इसके अलावा पत्रों पर कोई घटना लिखी जाती थी, उससे लोगों को जानकारी मिलती थी। इसके अलावा जो है टाउन क्राइयर जो कहलाते थे, जो सड़कों पर घोषणा करते थे राजा के आदेश का, उससे पता चलता था। और इसके अलावा जो है व्यापारी वर्ग हो या फिर जो है तीर्थ यात्री हो, ये तमाम लोग जो है एक जगह से दूसरे जगह जाते थे और अलग-अलग ख़बरों को बताते थे। और साथ ही में जो है कहीं पे कोई शादी विवाह होते थे, किसी सांस्कृतिक प्रोग्राम होते थे, कोई धार्मिक अनुष्ठान होते थे, मेन स्पेशल धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ अक्सर जो है होते थे, जो इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो पता चलता है। तो वहाँ लोग जब जमा होते थे तो एक गांव से दूसरे गांव की ख़बरों को लोग देते थे। तो इस तरह से जब न्यूज़पेपर जब पूरे वर्ल्ड में नहीं छपते थे तो उससे पहले लोग ख़बर इस माध्यम से इस तरह से हासिल करते थे, जानते थे। और बाद में जब धीरे-धीरे जब 1665 के आसपास कहा जाए, जब न्यूज़पेपर यानी पेपरों पर जब ख़बरों जब छपने लगी, तो धीरे-धीरे जो है ख़बर का प्रचलन जो है एक प्रिंट मीडिया न्यूज़पेपर के तौर पर शुरू हुआ। और धीरे-धीरे पूरे वर्ल्ड में अलग-अलग लैंग्वेज में बड़े पैमाने पर कागज़ के आविष्कार के बाद, यानी चीन में कागज़ का आविष्कार हुआ, तो और उसके बाद प्रिंटिंग मशीनें जब आई और जब वो प्रिंटिंग मशीनें सस्ती होने लगी, तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रिंट मीडिया एक्टिव हो गया, न्यूज़पेपर छपने लगे। उसके बाद जो है उसके जो जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, वो लोग उसमें सेवा करने लगे। तमाम उसके लोग अलग-अलग जगहों से घटनाओं को भेजने लगे और बाज़ाब्ता एक ऑफ़िस कार्यालय बना और वहाँ जो है न्यूज़पेपर का प्रकाशन होने लगा और तमाम लोग जो है हॉकरों के माध्यम से अखबार लेने लगे और ख़बर लोग जाने लगे। तो इसी तरह का इंटरेस्टेड वीडियो के लिए बने रहिए कमाल नॉलेज ट्रैक पर। शुक्रिया।